Hello, good morning, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places. Hope you all are doing good. Happy New Year to all of you. May this year bring you lot of success और आपकी सारी wishes, desire पूरे हों. So as we ahead towards 2025, let us all aim to be the best version of ourselves. तो जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं सड़क पर और इंश्योर करते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं. अगर रूल्स के मुताबिक चलो तो हमारी ड्राइविंग जो है वो सेफ़ रहती है एंड वी फील गुड. तो इसी तरह लाइफ को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो लाइफ अच्छे से निकल जाती है. सो टुडे शेयरिंग विद यू 11 रूल्स फॉर लाइफ. दिस इज़ बाय चेतन भगत, सीक्रेट्स टू लेवल अप. लेट्स गेट स्टार्टेड. सीक्रेट नंबर 1, नेवर इग्नोर योर फिटनेस. फिटनेस के अंदर 3 एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज़ योर स्लीप, योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज. ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन यू स्लीप एट द सेम टाइम एंड पुट योर गैजेट्स, जो भी आपके पास है, फ़ोन, टैब्स, वो आपके रूम के बाहर हों. तो 1 घंटा सोने से पहले कट डाउन टू एक्टिविटीज़ दैट मेक यू एक्टिव. नंबर 2 इज़ योर डाइट. Eat less, eat healthy, eat your food as a fuel to run this engine. And your last one is your exercise. आप वॉक पे जाओ, योगा करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, जो करना है करो, आप अपना कार्डियो करो. इट इज़ सेड दैट व्हेन वी डू कार्डियो एक्सरसाइजेज वो सारी एक्सरसाइज हैं दैट मेक योर हार्ट पंप वेरी फास्ट. साइकिलिंग, रनिंग, गोइंग अप द स्टेयरकेस, कमिंग डाउन, जो भी आपकी हार्ट बीट को ज़्यादा बढ़ाए. तो कहते हैं व्हेन यू डू योर कार्डियो एक्सरसाइज इट्स लाइक टेकिंग बाथ इनसाइड. एंड येस, व्हेन वी टेक बाथ इनसाइड आवर ब्लड सर्कुलेशन improves and so our mood. Rule number 2, master your emotions. It is wisely said that a wise man is the master of his emotions and a fool man is their slave. तो कहा जाता है कि हर एक इंसान में एक लॉजिकल ब्रेन है और एक इमोशनल ब्रेन है. तो 4 टाइप ऑफ ब्रेन्स के बारे में चेतन भगत यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो उसमें से सबसे आइडियल वो बोलते हैं एवरीवन शुड बी रैशनली डोमिनेंट. उसमें क्या है कि योर 25% ऑफ योर ब्रेन इज़ इमोशनल एंड योर 75% ऑफ योर ब्रेन इज़ रैशनल. ऐसा क्यों होना चाहिए? कहते हैं कि जैसे अभी सर्दियों के दिन है तो आपका इमोशनल ब्रेन येस ऑफकोर्स आपको बोलेगा सो जाओ, क्या उठने की ज़रूरत है, क्या एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है. बट इफ़ योर रैशनल ब्रेन इज़ डोमिनेंट, वो आपको बोलेगा नहीं, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फिटनेस, यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू डू दिस दैट. तो इफ़ योर रैशनल ब्रेन इज़ डोमिनेंट देन ओनली इट कैन सरपास योर इमोशनल ब्रेन. सो दैट की टेक अवेज कि अपने ब्रेन को आप ट्रेन करें टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग. रूल नंबर 3 इज़ पुट योर सेल्फ फर्स्ट. अगर आप ही अपने आप को पहले नंबर पे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बहुत सिंपल है. अगर आपको अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी ड्रीम्स पूरी हों, तो देन द लाइफ हैज़ टू बी ऑल अबाउट यू. रूल नंबर 4, मास्टर सिंपल इंग्लिश. वाई? बिकॉज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ सोशल मीडिया, and it is a language which give you access to lot of opportunities. So yes, you should master simple English. और ये कैसे करना है? Interact in English, speak in English, think in English and read. Rule number 5, no cheap dopamines. Dopamine क्या है? एक न्यूरोकेमिकल है that is released from our brain जब भी हमें कोई प्लेजर फील होता है. वी आर ईटिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स, हमें मन करता है और खाने का, दैट इज़ डोपामाइन वर्किंग. इफ़ वी स्मोक तो मन करता है एक और मेरे को स्मोक करना है, तो दैट इज़ डोपामाइन एट वर्क. तो इट्स सेइंग दैट नेवर सेटल फॉर चीप डोपामाइंस. चीप डोपामाइन उसी मोमेंट के लिए आपको प्लेजर देंगे, बट फॉर द लॉन्ग रन इट विल टर्न इनटू अ पॉइजन. वॉट वी यूज टू डू इन एंशिएंट टाइम्स कि बहुत सारा
काम करके बहुत दूर दूर तक जाके अपना फूड सर्च करते थे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी यूज टू गेट टू ईट दैट फूड. अब जब वो लोग वो खाना खाते थे उसमें एक सुकून था, एक सेटिस्फैक्शन थी, सिद्दक था कि हम ये ढूंढ के लाए हैं. सो दिस इज़ व्हेन योर एफर्ट एंड रिवॉर्ड सिस्टम इज़ वर्किंग इन योर ब्रेन. So the pleasure we get from cheap dopamines, it always reduce over time. चिप्स का पैकेट खा लोगे, नेटफ्लिक्स देख लोगे, कुछ और ऐसी एक्टिविटी कर लोगे जिसमें कुछ एफर्ट नहीं लग रहा है, कुछ आपका प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, तो आपको इवेंचुअली ओवर टाइम यू विल फील डिप्रेस्ड. ठीक है, 1 घंटा जिम में स्पेंड करने के बाद हाउ यू फील, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ के साथ. सुबह आपका पेपर है बट आपका मन कर रहा है कुछ और करने का, बट देन ऑल्सो यू डिसाइड कि मैं पूरी रात स्टडी करूँगा. इस एफर्ट को आप किसी और चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप अपनी लाइफ में जॉय, सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट फील करेंगे, इट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ all the activities, challenging activities and productive activities that you have done in your life. Rule number 6, chase the heart every day. जब भी सुबह उठो तो ये मन में सोच लो कि एक अपहिल है और आपको उसको क्लाइम करना है. Do something hard every day. Yes, it will always require your determination, your focus and sidelining your own pleasures. Rule number 7, eat the elephant. Always remember, a journey of 1,000 miles begins with a single step. कोई भी बड़ा काम है आपकी लाइफ में, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है अपनी लाइफ में, उसको you have to break it into parts and eat that part every day. Yes, ये जो जर्नी है ये मोनोटोनस है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, बीच में आप अपनी पेशेंस भी लूज कर सकते हो. बस ये याद रखना है कि कुछ भी रिमार्केबल अगर अचीव करना है तो लॉन्ग टाइम गोल्स चाहिए ही चाहिए. एक छोटी सी एग्जांपल इसके लिए, आपको लग रहा है कि आपको एक बुक लिखनी है और आपको पता नहीं चल रहा कैसे स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट राइटिंग 1 पेज एवरी डे. तो 365 डेज़ हैं एक साल में, तो आज अगर आप 1 पेज लिखना शुरू करते हो तो बाय द एंड ऑफ द डे ऑलरेडी योर 365 pages you have already written. तो this is the way we can, जितना मर्जी big elephant है हमारी लाइफ में, कोई भी कुछ है, we can always break into parts and start achieving that. Rule number 8 is be a cockroach. Cockroach एक ऐसे क्रिएचर हैं जो बहुत साल पहले भी थे और आज भी हैं. बहुत साल पहले हमारे अर्थ पे डायनासोर्स भी थे पर वो अभी नहीं है. वाई? बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट द चेंज. सो बीइंग अ कॉकरोच इज़ टू अडेप्ट योर सेल्फ इन एवरी सिचुएशन. चिल अबाउट द चेंज. कॉकरोच एक ऐसा क्रिएचर है जो मिलियन ईयर्स पहले भी हमारे अर्थ पे था, और कोई भी एनवायरनमेंट आ गया उसके आगे तो उसने उस चीज़ को अडेप्ट किया है. तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की मुझे वो थ्योरी याद आ रही है, दैट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक सिचुएशन में जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है वही सर्वाइव करता है. रूल नंबर 9, लर्न टू कनेक्ट विद पीपल. येस, नेटवर्किंग इज द की टू सक्सेस एंड वी ऑल नीड टू लर्न इट. सो द रूल नंबर 10 इज इट्स माई फॉल्ट. Taking accountability of your actions is the first step to make things better for yourself. तो हम सबकी लाइफ में एक ये चीज़ भी होनी चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को देखो, उसको फिक्स करो एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. रूल नंबर 11, दैट इज़ अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट. हाँ, येस, जिस दौर में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, येस, वी डू अप्रिशिएट YOLO, that is you live only once. But yes, if you live only once, then also you need some planning and investment. And if planning and investing money is not your thing, जैसे मेरा नहीं है, then we should learn this. So these are the 11 rules Chetan Bhagat is giving to us. And the closing note he is giving is, I just want to read.
The only person you are destined to become is the person you decide to be. Thank you for watching this. Please do tell me ये video कैसी लगी. Like, share and do comment. And yes, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Thank you. Stay tuned for more amazing book reviews.